वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केडी ट्रैवल ब्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं उदयपुर। अब तक आपने देखा कि एपिसोड 1 में हमने करणी माता टेम्पल कवर किया था, 2 में फिश एक्वेरियम गए थे और 3 में नेहरू आइलैंड गार्डन गए थे। और आज का एपिसोड डेडिकेटेड है सिटी पैलेस उदयपुर के लिए। वैसे तो यहाँ की एंट्री फ़ी 300 रुपीज़ है, लेकिन उसके अलावा आपको ये 30 रुपीज़ और ये 50 रुपीज़ का टिकट और मिलता है, जिसमें 50 रुपीज़ आप देते हैं टिकट काउंटर से मानक चौक तक ई रिक्शा से जाने के लिए। राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार और लेक सिटी के नाम से दुनिया भर में फेमस उदयपुर के प्रिंस का नाम है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। फिलहाल यहाँ के राजा हैं अरविंद सिंह मेवाड़ और इस शाही परिवार का सिटी पैलेस में ही निवास है, जिसका नाम है शंभू निवास। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था। राजा उदय सिंह द्वितीय मुगलों के आक्रमण से काफ़ी परेशान थे। तभी उन्हें अरावली की गोद में बसे उदयपुर के बारे में पता चला और इस तरह उन्होंने उदयपुर को बनाया अपनी राजधानी और सिटी पैलेस को बनाया अपना महल। सिटी पैलेस कोई एक महल नहीं है। सिटी पैलेस को बनाने में 22 राजाओं का योगदान है और इसमें छोटे बड़े 11 प्रकार के महल हैं। ये सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ताज लेक पैलेस, जिसे पहले जग निवास के नाम से जाना जाता था। ये एक 5 स्टार होटल है, जहाँ जाने के लिए आपको स्पीड बोट लेनी होती है। सिटी पैलेस का निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 400 वर्ष लग गए और इसमें कुल 22 महाराजाओं ने अपना योगदान दिया है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस किस महाराजा ने कौन कौन से वो खास महल बनवाए हैं और क्या कुछ है उनमें खास। आइए देखते हैं। महाराजा उदय सिंह द्वितीय के नाम से अगर आप परिचित नहीं हैं तो आप उनके पुत्र सुप्रसिद्ध महाराणा प्रताप के नाम से तो बिल्कुल ही परिचित होंगे। फिलहाल ये जो आप सुंदर सा बगीचा देख रहे हैं, ये है शंभू निवास और यही इस वक्त के राजशाही परिवार का निवास स्थान है। हम आपको शंभू निवास का सिर्फ बाहरी एरिया दिखा पाए, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और अब हम आ चुके हैं मानक चौक। यहाँ ई रिक्शा का सफ़र होता है समाप्त और ये आप देख रहे हैं सिटी पैलेस का बाहरी दृश्य। सामने ये जो एंट्रेंस है, इसका नाम है तोरण पोल। यहाँ आपको लेना होता है एक गाइड। 300 रुपीज़ का फिक्स्ड चार्ज है और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि ये गाइड ज़रूर आप लें। एंट्रेंस हॉल के अंदर आते ही आपको सीढ़ियों से 2 रास्ते दिखते हैं। एक तरफ एक छोटा सा एग्जीबिशन लगा है और दूसरे साइड हम महल की तरफ प्रवेश करते हैं। सिटी पैलेस का एक पूरा ट्रिप लगभग 3 घंटे का होता है, इसलिए यहाँ पे पानी के लिए 2 जगह फैसिलिटीज़ दी गई हैं। पहला है ये एंट्रेंस हॉल और दूसरा हम सिटी पैलेस के अंदर देखेंगे। सिटी पैलेस में ऐसी हर जगह नंबरिंग आपको मिलेगी, इससे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि 1537 ईस्वी से लेकर 1955 ईस्वी तक जिन राजाओं का शासनकाल रहा, उनका क्या योगदान था। ये सोचने वाली बात है कि 400 साल तक अगर सिटी पैलेस का निर्माण होता ही रहा तो उसमें आपको मुग़ल काल और अंग्रेज़ों का काल दोनों की झलक ज़रूर मिलेगी। तो आइए हम इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये एग्ज़िबिशन, जहाँ पे प्रिंस को मिलने आए मुख्य अतिथियों ने क्या क्या पुरस्कार, क्या क्या उपहार दिए हैं, उनका उल्लेख है। जैसे कि गांधी फिल्म के डायरेक्टर सर बेंस किनले द्वारा गांधी मूवी कंप्लीट होने के बाद उस मूवी में इस्तेमाल हुआ ये चश्मा उन्होंने उपहार के रूप में यहाँ के तत्कालीन राजा को दिया था। प्रवेश द्वार पे गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, जो एक ही पत्थर में तराशी हुई 400 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। और अब हम आ चुके हैं राज आंगन। इसका निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया था, इसलिए यहाँ पे आपको उनके सभी अस्त्र शस्त्र दिख जाएंगे। और कहा जाता है कि इस पूरे कवच, भाले और तीर कमान तलवार का वज़न 35 किलो के आसपास था। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिसमें अलग अलग कथाएं वर्णित हैं। जैसे कि ये पेंटिंग देखिए, महाराजा फतेह सिंह को एक बार माँ अम्बा माता के दर्शन करने थे, लेकिन बहुत तेज़ बाढ़ आई हुई थी, इसलिए उन्होंने घोड़े पर चढ़ के उस नदी को पार किया और दर्शन किए। इस प्रकार ये पता चलता है कि धर्म कर्म में इनकी कितनी ज़्यादा रुचि थी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक से तो आप परिचित होंगे ही। मारवाड़ी नस्ल के ये घोड़े सिर्फ 3 ही सूरतों में मैदान छोड़ते हैं: विजय, मृत्यु अथवा स्वामी के घायल होने पर। यहाँ वो भी पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े समेत काट दिया था। और अब पेश है हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध।
प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। युद्ध भूमि में छलावा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। महाराणा प्रताप अपने घोड़ों के चेहरे पर हाथी की सूंड जैसा कवच पहनाते थे। इससे सामने वाली हाथी को ये लगता था कि ये उसी का बच्चा है और वो उस पर पहला हमला नहीं करती थी। वीडियो की शुरुआत में हमने जिक्र किया था उन संत का जिनके सुझाव पर महाराजा उदय सिंह ने इस सिटी पैलेस और उदयपुर की नींव रखी। यही वो स्थान है जहाँ महाराजा उदय सिंह द्वितीय इन मुनि से मिले थे। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं चंद्र महल, जो बनवाया गया था महाराजा करण सिंह द्वारा। चंद्र महल की 2 विशिष्टताएं हैं। सबसे पहला है यहाँ के झरोखे, जहाँ से आप लेक पिचौला देख सकते हैं, और दूसरा है ये स्थान जहाँ से राजा बैठकर इस स्नानागार में सोने और चांदी के सिक्के उछाला करते थे और जनता उन्हें लूटा करती थी। ऐसा तब होता था जब किसी नए राजा का राज्याभिषेक किया जा रहा हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ एक ही पत्थर से तराशा गया है। और अब पेश हैं वे झरोखे जिनके माध्यम से आप पिचौला झील में बसे लेक पैलेस को देख सकते हैं। अगला प्रमुख महल है बाड़ी महल। महाराणा अमर सिंह ने 1699 ईस्वी में बाड़ी महल का निर्माण करवाया। इसका प्रमुख उपयोग राज परिवार द्वारा प्रमुख उत्सव जैसे दिवाली, दशहरा इत्यादि मनाने के लिए किया जाता था। ये स्क्रीन पर आपके सामने है डाक कबूतर का पिंजड़ा। यहाँ पे विभिन्न शहरों से कबूतर ला के रखे जाते थे और जब भी उनमें से किसी एक कबूतर को छोड़ा जाता था तो वो जिस शहर का होता था वो वहाँ के लिए उड़ जाता था। इस प्रकार एक शहर से दूसरे शहर संचार का एक अच्छा माध्यम था। इतने मोटे मोटे पेड़ देखकर जैसे लगता है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये 3rd या 4th फ्लोर के आसपास में ऊंचाई पर स्थित है। अगला महल है अमर विलास पैलेस। पीछे वाले के सामने जो होटल है लेक के किनारे गोल्डन कलर का डोम दिखाई दे रहे हैं, उदय विलास ओबेरा। ये जवानी ये दीवानी मूवी की। अच्छा। हाँ, ईसा मानी का प्री वेडिंग गाना सुना होगा रे कबीरा मानिका। क्या आप गेस कर सकते हैं कि सिटी पैलेस को अगर 2 दिनों के लिए मुकेश अंबानी ने बुक किया होगा अपनी बेटी के प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए तो कितना कॉस्ट आया होगा? कोई 10-20 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ प्री वेडिंग पे खर्च किए थे, जिसमें 3.5 करोड़ में उदय विलास ओबराय होटल को बुक किया गया था और तकरीबन 15 करोड़ में संगीत कार्यक्रम हुआ था जिसमें देश विदेश से अनेकों फिल्म सितारे आए हुए थे। अमर विलास पैलेस में निवास है महाराजा फतेह सिंह का। महाराजा फतेह सिंह को उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। एक बार 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम भारत दौरे पर आए हुए थे। वहाँ उन्होंने सभी राजाओं को बुलाया था, लेकिन महाराजा फतेह सिंह वहाँ नहीं गए। जॉर्ज पंचम को आश्चर्य हुआ कि ये कौन सम्राट हैं जो हमारे बुलाने पे भी नहीं आए। फिर उन्हें पता चला कि महाराजा फतेह सिंह किसी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे, इसलिए नहीं गए। इससे प्रभावित होकर उन्होंने ये 2 घोड़े महाराजा फतेह सिंह को उपहार स्वरूप दिए। अगला प्रमुख स्थल है बड़ी चित्रशाली चौक। वैसे यहाँ पास में एक छोटी चित्रशाली चौक भी है जहाँ मोरों को समर्पित एक छोटी सी गैलरी है। यहाँ आपको मुगलकालीन वास्तुकला के साथ साथ टाइल्स का भी बेहतरीन काम दिखाई देता है जो चीन और डच से मंगाई गई थी। इसकी बालकनी से लोग नीचे हाथियों का युद्ध देखा करते थे। ये गोल आकृतियाँ जो आप देख रहे हैं वह हाथियों के विश्राम करने के स्थान हुआ करते थे। ये है शीश महल। इसको दर्पण के महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1716 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अपनी रानी के लिए करवाया था। हालांकि ये आज भी इतना चमचमाता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि सन 1861 ईस्वी में महाराणा शंभू सिंह ने इसमें नए सिरे से कांच के काम कराए। ये जो सफ़ेद बड़े बड़े दरवाजे आप देख रहे हैं ये लकड़ी के नहीं बल्कि हाथी दांत के बने हुए दरवाजे हैं।
शीश महल का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें आज भी सन 1716 ईस्वी के महाराणा प्रताप के काल में इस्तेमाल किए गए कांच मौजूद हैं। हाँ, इनकी स्थिति थोड़ी सी धूमिल हो गई है, फिर भी सुंदरता यूं ही बरकरार है। और अब हम आपको वो झरोके दिखाएंगे जिनके माध्यम से रानियां ऊपर से नीचे का नज़ारा तो देख सकती थीं, लेकिन नीचे से उन्हें कोई भी ऊपर नहीं देख सकता था। यह है वाणी विलास, महाराजा सज्जन सिंह द्वारा स्थापित लाइब्रेरी। कविराज श्यामल दास ने यहीं पर वीर विनोद की रचना की थी। ये झरोके से दिखता हुआ ताज लेक पैलेस होटल, इसका निर्माण किया गया था महाराजा जगत सिंह द्वितीय द्वारा। और अब थोड़ी ही देर में जब हम एक फ्लोर नीचे आएंगे तो हम मोर चौक पे होंगे, जहां हम देखेंगे इस सुंदर कारीगरी को। फिलहाल हम इस गलियारे में और आगे बढ़ते हैं और हमें एक तरफ जहां मोर चौक दिखाई दे रहा है, सुंदर नक्काशी की बालकनियां दिखाई दे रही हैं। बाईं तरफ हमें दिखता है मानक चौक। मानक चौक पे ही हाथी अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया करते थे और जनता के साथ साथ इस बालकनी से महाराजा उस प्रतियोगिता का आनंद लिया करते थे। यहाँ से आप पूरा उदयपुर देख सकते हैं और साथ ही में देख सकते हैं त्रिपोलिया गेट। यह है उसका बाहरी नज़ारा और हम अंदर से कुछ इस प्रकार से इसको देख पा रहे हैं। पूरा सिटी पैलेस घूमने के बाद आप त्रिपोलिया गेट से एग्ज़िट लेकर जगदीश मंदिर चले जाइए। वहाँ से आपको ऑटोज़ भी मिल जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। और अब आप देख रहे हैं सूर्य गोखड़ा। जब भी कभी मौसम ख़राब होता था तो मेवाड़ के राजाओं को सूर्य देव के दर्शन करने के लिए किसी दूसरे माध्यम की ज़रूरत होती थी, इसलिए तांबे के ये आकार बनाए गए थे जो दिन में सूर्य की ही भांति चमचमाते थे। ये है भूपाल विलास। भारत की आज़ादी के समय महाराजा भूपाल सिंह उस वक्त मेवाड़ के शासक थे। सरदार पटेल के साथ यहीं पर बैठकर उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए और मेवाड़ का भारत में विलय हुआ। व्हील चेयर और ये सब देखकर आप समझ ही गए होंगे कि एक दुर्घटना में उन्होंने अपनी दोनों टांगें गंवा दी थीं। अगला है मोर चौक। मोर चौक सिटी पैलेस के सबसे सुंदर शिल्पकारी में से एक है। इसका 2005 में जीर्णोद्धार कराया गया, जिसके बाद से इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। यहाँ 3 प्रकार के मोर हैं जो 3 ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, सर्दी, बरसात और गर्मी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन मोरों को कांच के 5000 टुकड़ों से तैयार किया गया है, जिससे वे हरे, सुनहरे और नीले रंगों में चमकते हैं। एक तरफ यहाँ आपको एक बालकनी मिल जाती है नक्काशी से भरपूर और दूसरी तरफ आपको झरोखे मिलते हैं, जिससे संभवतः रानियाँ नीचे का नज़ारा देखा करती थीं। अगला प्रमुख महल है मानक महल। इसके निर्माण में महाराणा करण सिंह और महाराणा स्वरूप सिंह का योगदान है। यहाँ राजा अपनी औपचारिक बैठक किया करते थे और इसकी दीवारों पर आप सूर्यवंशी चिन्ह वाले कुछ आकृतियों को देख सकते हैं, जिसका कारण ये है कि ये शासक स्वयं को श्री रामचंद्र के संतान लवकुश का वंशज मानते हैं, जो कि स्वयं भी सूर्यवंशी थे। अगला प्रमुख महल है जनाना महल। इस महल के रास्ते काफ़ी संकरे बनाए गए हैं ताकि अगर कभी कोई दुश्मन इस पर कब्ज़ा करने आए तो एक बार में सिर्फ एक ही सैनिक अंदर जा पाए। साथ ही साथ एक चीज़ और की गई है कि यहाँ पे हर थोड़े दूर पे जो दरवाजे बने हैं उनकी ऊंचाई काफ़ी कम की गई है, ताकि अगर लंबे चौड़े सिपाही घुसें तो उनका सिर उसमें लड़ जाएगा। यहाँ उस काल के बर्तन वगैरह रखे गए हैं। जनाना महल मुख्यतः राजमाताओं का निवास स्थान हुआ करता था। ये निवास है राजमाता गुलाब कुंवर जी का। यहाँ जो आप फैन देख रहे हैं ये इटली का पंखा है। राजमाता गुलाब कुंवर जी कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थीं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए एक चांदी का पालना रखा हुआ था, जो कि प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। ये जो इटली का पंखा आप देख रहे हैं ये मिट्टी के तेल से चलता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजली ना होने के बावजूद उस ज़माने में भी इन लोगों के पास पंखे हुआ करते थे, जो कि स्वचालित होते थे। इस शानदार सिटी पैलेस के निर्माण में जिस संत के आशीर्वाद का योगदान है, उनसे उदय सिंह द्वितीय की मुलाकात अनायास ही एक जंगल में हुई। जब वे शिकार पे निकले थे और उन्हें जंगल के बीचों बीच एक जगह धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। वे पहुँचे और फिर उन संत से मिले जिन्होंने बताया कि
कि हे महाराज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वंश और आपकी जनता शत्रुओं से बची रहे तो आपको इसी जगह अपने महल का निर्माण करना होगा। और इतिहास गवाह है कि आज तक इस महल पर शत्रुओं का कब्जा नहीं हो पाया। ये उन 4 युगों का उल्लेख है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी इस महल का निर्माण हुआ। शुरुआती चरणों में इस महल का आकार बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा ये आज दिखता है। जब अंग्रेज़ों का काल आया तो इस महल को क्रूज़ शिप का आकार मिला। और अब प्रस्तुत है आखिरी महल जिसका नाम है अमर महल। अमर महल का निर्माण राणा अमर सिंह द्वारा कराया गया था, जो मुख्यतः यहाँ का भंडार कहलाता है। यहाँ पे आपको चांदी के बड़े बड़े पात्र और दान की गई वस्तुएं मिलेंगी, क्योंकि प्रायः यहाँ के राजा तुलादान किया करते थे। हमारे यहाँ भी तुलादान होते ही हैं, लेकिन यहाँ के राजा जब तुलादान करते थे तो वो अपने वज़न के बराबर चांदी और सोने को तौल कर दान कर दिया करते थे। ये जो चांदी के बड़े बड़े सामान आप देख रहे हैं, वास्तव में ये विवाह का एक पूरा मंडप है जिसमें प्रत्येक वस्तु चांदी की बनाई गई है। चांदी के वैभव को और नज़दीक से जानने के लिए हम यहाँ के संग्रहालय में जाते हैं। यहाँ देखिए चांदी की एक पूरी बग्घी रखी हुई है। इसके अलावा ये चांदी के छोटे छोटे रथ हैं जिस पे भगवान की रथ यात्रा निकलती रही होगी। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको लगभग घर की प्रत्येक वस्तु जो इस्तेमाल की जाती है वो सभी चांदी की मिलेंगी। जैसे ये चांदी का पंखा, चांदी का फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम। ये चांदी की पूजन सामग्री, आरती का सामान और इत्रदान भी है। चांदी के बर्तन, शंख, कमंडल, चांदी के अलग अलग पात्र भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अब कुछ यूनिक चीज़ें मिलेंगी चांदी की जो पॉसिबल नहीं है सोच पाना। जैसे ये चांदी का ग्रूमिंग किट था, चांदी के पेन, चांदी के पेन होल्डर। इसके बाद चांदी का ये हुक्का है जो कि शायद ही कोई सोचता होगा कि ये भी चांदी का हो सकता है। इसके बाद ये चांदी के बड़े बड़े लोटे हैं, कढ़ाई है चांदी की, और ये जंतर मंतर है अलग अलग। चांदी के प्लेट और चांदी का ये देखिए आप बटन हुक, और तो और चांदी की कैंची। इसी प्रकार से चांदी का टूथपिक भी यूज़ करते थे ये लोग। बच्चों के खेलने के लिए छोटी छोटी बोट्स हैं वो भी चांदी की हैं। और यहाँ चेस भी ये जो रखा हुआ है ये भी चांदी का है। इसकी आकृति बहुत ही सुंदर थी इसलिए मैंने इसको पास से रिकॉर्ड कर लिया है। आप देखिए कितना प्यारा चांदी का चेस का सेट है ये। और लास्ट में आपको चांदी की ट्रॉफीज़ मिलेंगी जो शायद किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दी जाती रही होंगी। अब आप सिटी पैलेस से अगर बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाती हैं अलग अलग तरह की। और ये है वो त्रिपोलिया गेट जहाँ से हम बाहर जाएंगे और फिर जगदीश मंदिर के दर्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस गेट से आप बाहर आते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी ही दूर वॉकिंग करते ही आपको जगदीश मंदिर का रास्ता मिल जाता है। जगदीश मंदिर एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण महाराजा जगत सिंह द्वारा कराया गया था। काले पत्थर में तराशी गई भगवान विष्णु की यह मूर्ति श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप को दिखाती है। इसके चारों तरफ आपको 4 अलग अलग स्तंभ मिलेंगे जिसमें छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये 4 अलग अलग देवताओं के मंदिर हैं। इस प्रकार इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आप यहाँ से बाहर ऑटो से वापस अपने होटल जा सकते हैं। तो ये था हमारा सिटी पैलेस का सफ़र। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।